तो हिमाचल सरकार जो है वो 2 साल पूरे करने जा रही है और बिलासपुर में जो है जश्न की तैयारी है, लेकिन विपक्ष जो है हमलावर है और कह रहा है कि सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जनता से धोखा किया। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा का कार्यकाल जो 5 साल का था उसके चलते हिमाचल जो है बहुत पिछड़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है हमलावर हैं एक दूसरे पर। आज चर्चा करेंगे इस पर। संदीप सांख्यान कांग्रेस की तरफ से, संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से और प्रशांत शर्मा जो है वो बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संदीप सांख्यान जी, जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम आरोप उन्होंने आप पर लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया और आप ही के शहर में जश्न की तैयारी है। कैसी तैयारियां चल रही हैं ये भी हिमाचल की जनता को बता दीजिए और आप अपने कामकाज गिना रहे हैं वो भी बता दीजिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बड़े सवाल उठा गए हैं आपके कामकाज पर, क्या कहना है आपका इस पर? जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे शहर का सौभाग्य है कि हमारे जो द्विवार्षिक सम्मेलन है, जो समारोह है सरकार का, वो बिलासपुर के अंदर मनाया जा रहा है। तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तैयारियां पूरे जोरों शोरों पे है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है और हर पार्टी का जो नेता है वो पूरे तैयारी में लगा है कि किस तरह से हम इसको बहुत उल्लास से और बड़े बड़े उत्सव की तरह इस जश्न को मनाने की तैयारी में है। ये मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता को भी और ये मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार उनको किस बात की तलकी है कि अगर हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपनी उपलब्धियों को लेके अगर यहाँ पे वो जश्न मना रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी भी 5 साल सरकार रही और 5 साल के अंदर पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, आपका क्या बोलते हैं शराब माफिया में 7-8 लोगों की जाने गई, डबल इंजन सारा के सारा धराशायी होकर जमीन पे गिर गया। अब उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लोटस किया। अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के और इनके नेताओं के ऊपर। तो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो थे हेलीकॉप्टर में पैसे लेके आते हैं, अटैची लेके आते हैं और यहाँ से जो है वो विधायकों को लेके जाते हैं। ये तो मर्यादा है, ये गढ़ा है इन्होंने पिछले 1 साल और 2 साल के अंदर। आज जयराम ठाकुर जी सुबह ये सोचते हैं कि मैं कब मुख्यमंत्री बनूं, दोपहर को भी सोचते हैं, शाम को भी सोचते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, अरे आपकी सरकार केंद्र में पिछले टेन्योर में भी थी और आज भी है। आज बता दे 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से हैं, 3 आपके जो है राज्यसभा के सांसद हैं। कितनी बार, और यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, कितनी बार जो है यहाँ से हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए आपने दिल्ली सरकार के साथ लड़ाई लड़ी है। हमारे संसाधन, मैं मानता हूं जितने हमारे संसाधन थे उसका भरपूर उपयोग करके ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जितना 2 साल के अंदर लोगों के लिए कर सकते थे, आज मैं बताता हूं आपको, एक आंकड़ा देता हूं। आज प्रदेश के अंदर 5 लाख लाभार्थी हुए हैं, 5 लाख, और 30,000 हमने नौकरियां दी हैं और 5 गारंटियां जो थी हमारी 5 साल की सरकार है अभी, उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद दोबारा सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। 5 गारंटियां हमने चरणबद्ध तरीके से पूरी की हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये तो और ये घोषणे के अलावा ऑपरेशन लोटस जैसी अमर्यादित राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। तो इनको तो नेता प्रतिपक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो यहाँ के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको तो इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। अब इन्होंने जो 5 लोगों की कमेटी यहाँ पे बनाई है कि सरकार के, अरे भैया सरकार के खिलाफ आप क्या बोलेंगे? जो सरकार के खिलाफ आपने करना था वो सबसे बड़ी घटना जो है फरवरी माह के अंदर आपने ऑपरेशन लोटस करके दिया और उसका नतीजा भी आपने भुगता है। और पहले भी हम 40 पे थे, आज भी हम 40 के ऊपर हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का हमने जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र को नाकामयाब हमने किया है।
और अब जो ये 5 लोगों की कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, आज हम तुरंत दावे से कहते हैं आप जितना मर्जी दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ कर लीजिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कर लिए। एक मुख्यमंत्री जो रिफॉर्मिस्ट की तरह इस प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को चलाने की कोशिश कर रहा है, आज वो जयराम ठाकुर जी को हजम नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रहा। ये तो इनकी नियत और नीति बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। और किस मुंह से ये लोगों के बीच के अंदर जो ये 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, क्या 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 दुष्प्रचार करेंगे कांग्रेस के खिलाफ? अरे इस प्रदेश को कांग्रेस ने बनाया, इस देश को कांग्रेस ने बचाया, और इस देश को ये जो समाजवादी ताकतें हैं इन्होंने चलाया। आज इन्होंने क्या किया? इन्होंने कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे बांटा है। अरे इस देश को, अगर मैं कहता हूं, इनको आंकड़े देता हूं, अगर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार नहीं होती तो मैं कहता हूं आज फाइनेंस मिनिस्टर माननीय मनमोहन सिंह जी नहीं होते, तो मैं कहता हूं आज इस देश की जो आर्थिक स्थिति थी, आज भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेच खा चुकी होती। ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी की। आज कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल ये कहां थे जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा जब मिला था, तो ये कहते थे नहीं नहीं स्टेटहुड मारठहुड। अरे ये तो नीति है, ये तो सोच है, ठीक है, ये एक कुत्सित मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी की है। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और ये कांग्रेस को सिखाएंगे कि कांग्रेस या माननीय मुख्यमंत्री जो ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं उनको सिखाएंगे क्या राजनीति किस तरह से होती है। अरे मैं तो कहता हूं आपकी जो बोलवाणी है, जो शब्द वाणी है, उसको थोड़ा सा जो है उसको भी थोड़ा मीडिया के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं विद द फोल्डेड हैंड कि आप जो निष्पक्ष चीजें हैं वो लोगों के सामने रखिए कि हम लोग कितने मजबूरी में और कितने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हम संसाधनों के साथ चला रहे हैं। आज यही कांग्रेस की सरकार है जो राजस्व जो है 2200 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश ने बढ़ाया है, और यही वो सरकार है जिसने 60,000 के जो लोगों के घर घर जाके इंतकाल किए हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं? हमने चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए की बात करी है, हम उसको भी दे रहे हैं। हमने 680 करोड़ रुपए जो था, हमने जो स्टार्टअप फंड था हम उसको भी दे रहे हैं। हमने गेहूं, मक्का, दूध का समर्थन मूल्य दिया। किस तरह की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आज जब बिलासपुर के अंदर, ठीक है सांख्यान जी, सुन लीजिए, अभी एक वक्तव्य मैं देने जाता हूं। पिछले कल आपके चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं। अब तो ये हो गया कि यहाँ पे कोई हमारे पूर्व विधायक है, उनके जो परिसर है उसकी भी वीडियोग्राफी करके डाले। अरे क्या आप करेक्टर एसिग्नेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से बिलासपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अपना द्विवार्षिक समारोह मना रहे हैं, उस दिन से बिलासपुर के अंदर जाके कोई ना कोई छीटाकशी कर रही है। आज 1960 के अंदर जो बिलासपुर के अंदर पानी आया था, आज पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने बिलासपुर के अंदर आपका जो है वो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। ठीक है सांख्यान जी, ठीक है सांख्यान जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप जवाब भी ले लेते हैं। प्रशांत जी जुड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से। देखिए तमाम आरोप आपके ऊपर लगा दिए हैं कांग्रेस ने, सांख्यान जी ने कई आरोप मढ़ दिए हैं। आप कह रहे हैं कि 2 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन ये आपके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत जी जी नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। होना तो ये चाहिए था कि बड़े भाई संदीप जी, इतना लंबा चौड़ा भाषण इन्होंने दिया, वे कांग्रेस सरकार की एक नीति को बताते जो जन कल्याण के लिए होती, अपनी योजनाओं को बताते। इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की आलोचना। अरे भाषण नहीं है, हमने नीतियों पे बात की है। आप बात कर रहे हैं प्रशांत जी, हमने नीतियों पे बात की है, हमने अपनी सोच पे बात की है, हमने अपनी जो समाजवादी सोच, कांग्रेस सोशलिस्टिक पैटर्न जो लेके आई है, जो मिक्स इकोनॉमी है उसको लेके बात की है। हमने कहा है कि हमने ये काम यहाँ पे किया है, हमने कहा कि हमने समर्थन मूल्य दिया है, हमने कहा कि हमने 1500 रुपए चरणबद्ध तरीके से देने की कोशिश की है। कुछ प्रश्न है, आपकी बात नहीं करी है प्रसाद जी, आप आपसे थोड़ा सा आप अपने विषय वस्तु पे आए जरा। आत्मचिंतन करिए, आपके लिए आत्मचिंतन। अरे आत्मचिंतन तो भारतीय जनता पार्टी को करना है। अरे आत्मचिंतन तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि आप जिस तरह से लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं, ये तो हालत है। किसान है, क्या पुलिस भर्ती घोटाला आपकी सरकार में नहीं हुआ? 20 लाख से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में किसान है। कितने लोगों से आपने, कितने किसानों से 80 और 100 रुपए की लीटर दूध खरीदा?
कितने किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। इस हमने प्रकार से कहा कि भारतीय हम जनता अपनी पार्टी पर योजनाओं गुस्सा ना को करें। चरणबद्ध आप तरीके ये से बताएं चला रहे कि हैं। कांग्रेस आप बता पार्टी की दीजिए, सरकार आपने ने किया क्या? 15-15 लाख रुपए जो अभी आपकी हम केंद्र बताते हैं सरकार कि ने कांग्रेस पार्टी वादा की किया था, सरकार ने क्या 2 आपने वर्षों वो में दिया? है। आपने देश के 2 हर वर्षों नागरिक में को 15-15 लाख रुपए 30,000 करोड़ का दिया? आपने कर्ज क्या लिया है। आपने थोड़ा इस आज गैस को पूरे सिस्टमेटिक देश में आप तरीके से अगर आप चलाएंगे तो बेहतर होगा। सांख्यान जी सुन लीजिए। देखिए, अगर पूरी डिबेट में आप ही बोलेंगे, सांख्यान जी देखिए, सांख्यान जी रुकिए। एक योजना रिफाइंड के भाव देख लीजिए। सांख्यान जी आप सांख्यान जी आप डिबेट मत खराब करिए। सांख्यान जी आप डिबेट मत खराब करिए। संदीप सांख्यान जी, संदीप सांख्यान जी, संदीप सांख्यान जी रुकिए। संदीप सांख्यान जी, संदीप सांख्यान जी, संदीप सांख्यान जी, एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाइए। आप दोनों चुप हो जाइए। प्रशांत जी, प्रशांत जी, प्रशांत जी, परंतु आप उत्तर से भाग रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप लोग बहस कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये तो आपका आचरण है, यही तो आपकी बात। संदीप जी शांत हो जाइए। देखिए, आप इस डिबेट का मजाक मत बनाइए। जनता आपको सुन नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। जब दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है किसी को, तो एक एक करके बोल लीजिए। आपके पास दोबारा जाएंगे। सुनने की क्षमता तो रखें। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए। क्षमता बिल्कुल है, हम रोज मीडिया के अंदर बोलते हैं। संदीप जी चुप हो जाइए। संदीप सांख्यान जी चुप हो जाइए। आप सीनियर है, बड़े भाई हमारे, कम से कम जितने आपने आरोप लगाए हैं उनका उत्तर तो सुने। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। विपक्ष प्रश्न करता है, सरकार उत्तर देती है। यहाँ पे ऐसा हो गया कि सरकार लगातार विपक्ष के ऊपर ही प्रश्न कर रही है, अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है। हमने तो छोटा सा प्रश्न किया भाई कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना था आपने 2 वर्षों में, उसमें से 2 लाख लोग 2 वर्षों में आपको रोजगार देना था। कितने लोगों को दिया? उल्टा आपने 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को बाहर किया। इसका जवाब है आपके पास? 2 वर्षों में हमारे पास सब जवाब है, 2 वर्षों हम में बताएंगे। सुने तो सही। आपने पूरे हिमाचल सुन रहे हैं आप, बोलिए। करके नदौन में अपने मित्रों को खनन माफिया बना के आपने खुली छूट दी हुई है लूट की। ये आज व्यवस्था परिवर्तन, इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आपकी ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? एक नीति बनाया प्रदेश सरकार। सांख्यान जी सुन लीजिए पहले, फिर आपके पास आएंगे। क्या कर रही है मेरे को बता दें। सांख्यान जी आएंगे आपके पास, आप सुन लीजिए पहले। कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को जश्न नहीं, आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस प्रकार के हालात। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, ठीक है प्रशांत जी। जी संजय जी जुड़े हमारे साथ। संजय चौहान जी, देखिए, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष तो वैसे लड़ रहे हैं जैसे कि कोई कसूरवार नहीं है जो हिमाचल के हालात हैं। 2 साल का जश्न सरकार मना रही है, लेकिन भाजपा सवाल उठा रही है। आप बताइए कि हिमाचल में जो काम होना चाहिए था 2 साल में, वो हुआ? सरकार कामयाब हुई, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है वो जो काम गिना रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, या भाजपा जो कह रही है वो सच है या झूठ है? अनिल जी, पहले तो मैं ये जो मेरे दोनों भाई इतनी जोर शोर से बहस कर रहे थे, मैं समझता हूं एक प्रश्न प्रदेश की जनता इन दोनों भाइयों से और इनकी पार्टियों से जिनकी सत्ता रही है में से, वो जो है क्या नाम सवाल करती है कि 8 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है अभी हिमाचल प्रदेश के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? करीब 90,000 करोड़ का कर्ज है सरकार के ऊपर, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी और पेंशनर है उसको यह मालूम नहीं है कि अगले महीने की पेंशन और तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2016 से उसके एरियर्स ड्यू हैं, वो जो है उसके लिए है। आज किसान जो है प्रदेश के अंदर जो 90% आबादी है वो गांव में रहती है, और उसमें करीब 65 से 70% लोग हैं जो किसानी पे जो है अपना जीवन यापन करती है, क्योंकि सरकारें चाहे जिस मर्जी की रही हो, जो सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार था उसको दोनों ही सरकारों ने खत्म किया
और आज ये दशा है कि आउटसोर्स पे पढ़ा लिखा आदमी जो है 4, 5, 6 हजार की नौकरी के लिए जो है अगर 10 पोस्टें होती है तो करीब 50,000 युवा जो है उसके लिए आता है। तो इसके लिए भी मैं समझता हूं इन दोनों भाइयों को जो है जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आज ये जो दशा हिमाचल प्रदेश की है वो जो है ये जो दोनों की सरकारें पिछले करीब 35 वर्षों से एक बार भाजपा की सरकार एक बार कांग्रेस की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेवार है। जहां तक प्रश्न है जो 2 वर्ष का जो अभी समारोह हो रहा है, देखें सरकार जो चुनकर आती है वो 5 वर्ष के लिए आई है। मैं बिल्कुल जो अभी संदीप जी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जब बाहर हुई तो इतनी वो व्याकुल हो गई सत्ता से बाहर होते ही कि जिस तरह से उन्होंने पहले जो 6 कांग्रेस पार्टी के जो चुने हुए विधायक थे वो उनको जो है जो भी मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता अपने पाड़े में लेकर गई, फिर 3 विधायकों को जो है और उसके बावजूद भी जो प्रदेश की जनता है उसने एक जवाब दिया कि ये सरकार जो है 5 वर्ष के लिए चुनी गई है, इसलिए आपका जो ये काम है। और तभी आपने देखा बाय इलेक्शन में जो सारी अधिकांश सीटें हैं वो जो है कांग्रेस पार्टी को दी गई है, बावजूद इसके कि भाजपा ने पूरा जो अपना पैसा है दूसरी चीजें है वो लगाई है। अब मूल प्रश्न है जो यहाँ पर आज समस्याएं हैं, मैं समझता हूं वो समोसे पे चर्चा करके नहीं दूर हो सकती है, वो जो है मुख्यमंत्री क्या खाते हैं क्या करते हैं उस पर नहीं हो सकती है। दूसरा जो है एक गंभीर आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो चल रहा है और उसका कारण भी क्या है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय में जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो आर्थिक नियम तय किए गए थे वो ये था कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिकांश मदद जो है वो दी जाएगी, परंतु धीरे धीरे जो है जैसे ये फाइनेंस कमीशन आते रहे जो मदद हमें केंद्र सरकार से मिलती थी उसमें कटौती की गई है। अभी जो ये 15th फाइनेंस कमीशन ने जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी उसको कम करने का किया है। अभी संदीप जी ने कहा जो जीएसटी का बड़ा हिस्सा जो केंद्र सरकार ले जाती है उससे जो हमें वो कंपनसेशन मिलता था 2200 करोड़ रुपया वो भी बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकारों को, मैं सरकारें कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसमें नहीं जा रहा हूं, चाहे वो पिछली जयराम जी की सरकार रही चाहे वो जो मौजूदा जो वर्तमान में सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह की नियमें और शर्तें, ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो साइन किया है उसके तहत कि आपको जो है कटौती करनी है अपने खर्च के अंदर, आपको जो है जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलता है उसको जो है उसमें कटौती करनी है, जिसके चलते आज स्कूलों में टीचर नहीं है। हॉस्पिटल्स में आप चले जाओ, ये जो राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, चाहे आपका आईजीएमसी है, टांडा है, वहां पर आपको डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्सें नहीं मिलती है। ये जो नीतियों का जो जिस तरह से दबाव बनाकर जो है प्रदेश की सरकार को जो है मूलभूत तरीके से दबाव बनाने का काम करती है केंद्र की सरकार, तो उससे भी आज हमारी दशा जो है वो निरंतर बिगड़ती जा रही है। ठीक है, जश्न वो सरकार 2 साल के अंदर क्या किया वो उसको जश्न कह लो या सरकार जो है एक रैली करने जा रही है, हमारी समझ ये है। परंतु आज प्रदेश का जो पढ़ा लिखा युवा है, आज प्रदेश में जो बेरोजगारी है, आज प्रदेश के जो हितों के ऊपर हमला किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, आज जो हमें हमारे हक हकूक मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं रहे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा और आपसे भी अनिल जी, मीडिया है कि समोसा इशू नहीं है, किसने क्या खाया किसने नहीं खाया, आज मुद्दा क्या है, प्रदेश में बेरोजगारी है, प्रदेश के ऊपर आर्थिक संकट है और प्रदेश का कृषि और किसान और कर्मचारी जो दुविधा से गुजर रहा है उसके संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को जो है निरंतर जो है ये जो निरंतर कर रही है कि भाई हम जो है बस का किराया बढ़ाएंगे, हम जो है बिजली में आप की जो बिजली में जो आपको दरें है उसको बढ़ाएंगे, पानी को, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने हक की लड़ाई जो है प्रदेश की सरकार लड़े। आज जो पनविद्युत परियोजनाएं हैं उसके अंदर जो हमारा हिस्सा होना चाहिए था, ये जो इतने बड़े संसाधन हम जो है ये कार्बन क्रेडिट करके जल जंगल जमीन को हम करते हैं, आज लाखों करोड़ रुपए का जो हमारा रेवेन्यू इससे जनरेट हो सकता था वो हमने सरेंडर किया है, क्योंकि आज वन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार, तो इसके लिए जो है संजय जी ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी, माफी चाहूंगा, आप सब जुड़े, आपका शुक्रिया।
लेकिन अब सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है वो 2 साल के कार्यकाल का जो जश्न है उसको लेकर आमने सामने और निशाने जो हैं एक दूसरे पर साधे जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली न्यूज। नमस्कार।